दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो राजा जब कभी एकांत चिंतन में लीन होता तब अपनी विश्व यात्रा के विषय में नित्य प्रति इस प्रकार विचार किया करता था। दिन और रात्रि की बारंबार प्राप्ति, दान देना और लेना तथा मुक्त अथवा रसहीन कर्म जितने भी दृष्टिगोचर होते हैं, इनमें कोई भी ऐसा अद्भुत कर्म नहीं होता जिसका फल श्रेय रूप से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार चिंतनरत एवं जगत के भय से भीत होने के कारण उद्विग्न मन वाले राजा भगीरथ ने अपने गुरु त्रितल से प्रश्न किया। भगीरथ बोले, हे विभु, संसार में भ्रमते हुए प्राणियों के निस्सार राग द्वेष आदि से युक्त व्यवहारों और उनके फलस्वरूप स्वर्ग नरक आदि सुख दुख में बढ़कर हम सब अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहे हैं। हे भगवान, भवजाल में फंसाने वाले जरा मरण मोह आदि रूपी इन घोर दुखों का अंत किस प्रकार हो सकता है? त्रितल बोले, हे राजन, हे अनक, श्रवण मनन आदि प्रयत्नों से चिरकाल से निक्षेप और वैषम्य रहित समाधि के द्वारा तथा ब्रह्माकार वृत्ति से आविर्भाव को प्राप्त स्फुरन वाले प्रत्येक तत्वों के ज्ञान से सभी दुखों का नाश हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जब सब और की ग्रंथियाँ खुल जाती है तब संशय और सभी कर्म समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। राजा भगीरथ ने कहा, है महाभाग, पर्वत पर दृढ़ता से खड़े हुए वृक्ष के समान अपने देह के प्रति दीर्घकाल से सुदृढ़ हुए अहम भाव का त्याग करने में मैं किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ? ये मेरे प्रति कहिए। त्रितल ने कहा, ज्ञानाभ्यास रूपी पौरुष के द्वारा सांसारिक विविध विषयों की लालसा त्याग कर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता हुआ पुरुष अहम भाव को विलीन कर लेता है। विविध प्रकार की निंदा का भय, राज्य परित्याग और भिक्षादि याचना की लज्जा एवं अहम आदि से निर्मित दुख रूपी पिंजरे को जब तक नष्ट भ्रष्ट नहीं कर देता तब तक अहंकृति रूपिणी नदी बढ़ती हुई नृत्य करती रहती है। यदि विचारपूर्वक तुम उन सब को छोड़कर सुदृढ़ हो जाओ तो अहंकार विलीन हो जाएगा और तुम स्वयं ही परम पद रूप हो जाओगे। राजन, यदि तुम्हारे राज चिन्ह तुमसे पृथक हो गए और तुम लज्जा भय से मुक्त हो गए हो, तुम्हारी धनादि की लालसा समाप्त हो कर अकिंचन भाव की प्राप्ति हो गई है, यदि तुम शत्रु के प्रति भी द्वेष अहम से निवृत्त हो गए हो, यदि देहाभिमान से मुक्त होकर शत्रुओं में भी भिक्षाटन करने में तुम्हें संकोच नहीं है और परिपूर्ण भाव को प्राप्त होने पर गुरु से प्रश्न करने के लिए तुम्हारी शंकाएं निश्शेष हो गई है, तो समझ लो कि तुम सभी मुमुक्षुजनों में सर्वोपरि ब्रह्म रूप एवं मुक्त ही हो। ऐसा होने पर भवजाल में पुनः पड़ने की संभावना नहीं रहती। भूतल पर गंगा अवतरण, यानी धरती पर गंगा जी का आना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, गुरुमुख से ये उपदेश श्रवण कर राजा भगीरथ अपने मन में निश्चयपूर्वक कर्तव्य व्यवहार में तत्पर हुए। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्वस्व त्याग की सिद्धि के अर्थ भगीरथ ने अग्निष्टोम यज्ञ का आयोजन किया। उस समय उस राजा ने गुणी या अगुणी का विचार न करते हुए अपने बांधवों और ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, अश्व और सुवर्ण आदि समस्त धन दान कर डाला। केवल 3 दिन में ही उस राजा ने सब कुछ दान कर दिया और अब उसके पास केवल प्राण ही शेष रह गया। फिर सभी धनादि से रहित अपना राज्य खिन्न मंत्री और प्रजा आदि के रहित सहित अपने पड़ोसी शत्रु को तृण के समान दे डाला।
जब भगीरथ के राजभवन मंडल तथा संपूर्ण राज्य पर शत्रु का अधिकार हो गया, तब मननशील वो राजा कौपीन मात्र धारण कर अपने मंडल से निकल पड़ा। तब उस धैर्यवान राजा ने दूरस्थ वन की वार्ता में जाकर निवास किया, जहाँ उसे देखकर भी लोग ये नहीं जानते थे कि वो कोई राजा है। उसे किसी के भी मुख से अपना नाम नहीं सुन पड़ता था। इस प्रकार वो राजा सभी ऐषणाओं से मुक्त होकर सब प्रकार से शमन को प्राप्त होकर आत्मा विश्रांति में मग्न रहने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक दिन की बात है जब किसी अन्य मंडल में स्थित एक नगर के पुत्र हीन राजा को मृत्यु ने इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार महामत्स्य किसी छोटे मत्स्य को निगल ले। मत्स्य मतलब मछली। अपने देश की पालन शक्ति से हीन अमात्यजन किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे जो राजलक्षणों से युक्त अपने प्रजापालन में समर्थ दिखाई दे। वे अमात्यजन भिक्षा के आचरण में तत्पर मुनि भागीरथ के पास आए और उन्हें प्रजापालन के सभी गुणों से युक्त देखकर सेना के मध्य में ले आए और उन्हें राजा बना दिया। जगदीश्वर भागीरथ की जय हो। इस प्रकार राजा प्रजाकंठों से निकले हुए जय घोषों से बृहद पर्वतों की गुफाएं भी व्याप्त हो गई। तब उस राजा ने इन परंपरा द्वारा सुना कि अपने अश्वों को खोजते हुए पृथ्वी खोद समुद्र के समान आकार को बनाने के स्वभाव वाले एवं महर्षि कपिल के घोर क्रोधानल से पाताल तल में भस्मीभूत होने वाले सगर पुत्र अपने पितामहों का उद्धार करने में गंगा स्नान और गंगाजलि देना ही एकमात्र उपाय है। उस समय गंगा जी पृथ्वी पर नहीं बहती थी, इसलिए भगीरथ द्वारा ही पितरों को गंगा जल की अंजलि देना विख्यात हो गया। उक्त जनश्रुति को सुनते ही भूपति महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प कर नियम धारण किया। फिर वो अपने संकल्पों के अनुसार कठोर से कठोर उपाय से प्रयत्नशील हुए तथा मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर तप करने के लिए निर्जन वन का आश्रय लिया। उस निर्जन वन में उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक ब्रह्मा, शिव और जनेऊ का बारंबार आराधना किया और गंगा जी को भूतल पर उतारा। तब से ये पुण्य जल वाली त्रिपथगा अपनी स्वच्छ तरंगों से चंद्रशेखर शिव के शीश को सुशोभित करती है। ये पुण्य संपत्ति स्वरूपा गंगा नभमंडल से धरती पर आती है। स्फुरित तरंगों से विभूषित शौक-फेन पुंजों के कारण हस्ती सी प्रतीत होती प्रसन्न पुष्प मंजरियों से समन्वित धर्म की संतति स्वरूपा ये त्रिपथमा गंगा तभी से इस भूतल पर राजा भगीरथ के लिए समुद्र तक उनके यश का प्रसार करने वाली एक पीठिका स्वरूप हो गई। चुड़ैला का आख्यान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, राजा भगीरथ ने जिस प्रकार की विचारमयी बुद्धि धारण की थी, आप भी वैसे ही दृष्टि के अवलंबन पूर्वक शांत एवं स्वस्थ बुद्धि वाले होकर कार्य निर्वाह में लगे रहिए। प्रथम अपने वैभव का त्याग और मन रूपी पक्षी का निरोध कीजिए तथा राजा सिकिध्वज के समान शांतिपूर्वक स्वस्वरूप में अवस्थित रहिए। राम बोले, हे ब्राह्मण, ये सिकिध्वज कौन हुआ है? उसे परम पद की प्राप्ति किस प्रकार हुई? मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए आप उसका चरित्र मेरे प्रति वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, द्वापर के पूर्व कल्प में एक पति पत्नी सुगल हुए थे। अब इस 28वीं चतुर्युगी के पूर्व द्वापर में उसी प्रकार का परस्पर परम स्नेह रखने वाला एक युग्म उत्पन्न होगा। राम ने कहा, जो पहले जिस रूप का था वो पुनः उसी रूप का कैसे होगा? हे कहने वालों में श्रेष्ठ, आप उसके रूप की सदस्यता का कारण मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, इस विश्व के रचने में ब्रह्मादि की जो नियति रूप संवित है, उसके स्वभाव की अनिवार्यता से ही ऐसी स्थिति निरंतर रहती है। क्योंकि आम के पेड़ में जैसे
प्रथम बार अनेक फल उत्पन्न होंगे, कालांतर में उत्पन्न होने वाले फल भी वैसे ही होंगे। उसी आम के कंधे पर जो अभूतपूर्व वट उत्पन्न होता है, वो काट दिए जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार जैसे सरोवरों में तरंगें समान या असमान पूर्व जैसी ही उठती है, वैसे ही सिक्कीध्वज आदि की जगत में स्थिति है। अतः पहले राजा सिक्कीध्वज के समान महातेजस्वी नरेश फिर भी होना है। कथा नाशक उस राजा का वृत्तांत सुनो। विगत काल के में 7वें मनवंतर की चौथी चतुर्युगी के द्वापर युग में इस सृष्टि के कुरुवंश में सिक्कीध्वज नामक वो राजा हुआ। वो भोपाल जम्बूद्वीप के विख्यात विंध्य पर्वत के निकटस्थ मालव देश की उज्जैनी नामक नगरी में सिक्कीध्वज नाम से हुआ। वो संपूर्ण देश का नियामक था। वो धैर्य, उदारता आदि धर्मों से समन्वित था। क्षमा, शम, दम, वीरता तथा शुभ कर्मों के अनुष्ठान में स्थित रहता था। आत्मश्लाघा आदि दोष उसमें नहीं थे और सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वो यज्ञानुष्ठानों में सदा लगा रहता। बड़े बड़े धनुर्धरों का उसने दर्प खंडित कर दिया। वापी, कूप, तगाड़ आदि जनोपयोगी अनेक शुभ कार्यों का निर्माण करता हुआ पृथ्वी के पालन में रत रहता। उसके पिता बाल्यकाल में ही स्वर्गगामी हो गए। उसके पश्चात ही उसने अपने भुजबल से 16 वर्ष तक जितेंद्रिय रहकर संपूर्ण पृथ्वी को दिग्विजय करके अपने साम्राज्य रूप में कर लिया। इसके पश्चात उसका चित्त एक कामिनी के अनुरक्त होने लगा। वसंत युक्त वन के समान पुष्पों के मधुर आसबों में मत्त हुआ उसका मन अन्य किसी विषयों में नहीं लगता। राजा का यह अभिप्राय चतुर अमात्य से छिप नहीं सका, क्योंकि सफल मंत्री पद उसी का है जो चेष्टा और आकृति से सब बात जान ले। तब उन मंत्रियों ने राजा के विवाह का विचार किया और सौराष्ट्र नरेश से यौवन संपन्न कन्या मांगी। तब उस राजा सिक्कीध्वज ने नवीन आयु वाली सुंदर प्रतिमा के समान अपने अनुरूप कन्या को विधिपूर्वक अपनी भार्या बना लिया। वो सुंदरी भूतल पर सुडाला नाम से प्रसिद्ध थी। अपने अनुरूप पति पाकर वो विकसित कमलिनी के समाज से सुशोभित हो रही थी। राजा सिक्कीध्वज अपनी उस नील पद्म जैसे सुंदर नयनी रूपी सुडाला को अपने स्नेह से उसी प्रकार प्रसन्न रखता था, जैसे भास्कर कामलिनी को विकसित करते हुए प्रसन्न रखते हैं। राजा सिक्कीध्वज और रानी चुड़ाला दोनों ही परस्पर मिल गए और एक दूसरे की चेष्टाओं में सुख मानने लगे। समानार्थी होने के कारण दोनों ही परस्पर शिक्षा ग्रहण करते हुए कलाओं से संपन्न हो गए। इस प्रकार राजा सिक्कीध्वज ने भी नृत्य वादादि कला कौशल की चुड़ाला से शिक्षा ग्रहण की और उन विषयों में पारंगत हो गए। वे संपूर्ण कलाओं में परिपूर्ण हो गए थे। श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से विभूषित हो गए थे। वे अपने शीतल, स्निग्ध और मोहक अंगों के कारण दो नवोदित चंद्रमाओं के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक दृढ़ प्रेम से निमग्न उन दोनों ने प्रतिदिन होने वाली यौवन लीलाओं में अत्यंत रमण किया। फिर एक एक करके बहुत से वर्ष व्यतीत होते चले गए। अकस्मात अपनी युवावस्था को फूटते हुए घड़े के समान धीरे धीरे गलती हुई देखकर एक दिन वे दोनों विचार करने लगे। तरंगों के समान अति चंचल आकार वाले क्षणभंगुर देह से आचरण करते हुए जीव का पके हुए फल के गिरने के समान अपने शरीर से वियोग होना किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। पद्म पर हिम रूपी वज्र के समान ये जड़ावस्था इस शरीर पर गिरने के लिए तत्पर हो रही है। जैसे करतल से जल गिरता जाता है, वैसे ही ये आयु निरंतर गलती जा रही है। उन दोनों ने इस प्रकार विचार किया और निर्णय लिया कि भव रूपी व्याधि की सर्वोत्तम औषधि अध्यात्म शास्त्र है। तब वे बहुत समय तक उसी पर विचार करने लगे।
तब उन्होंने अपना चित्त अध्यात्म में लगाया। तब उनके प्राण उसी में रमण करते थे, वे उसके प्रति निष्ठावान हो गए। उन्होंने आध्यात्म शास्त्र के ज्ञान का आश्रय लेकर उसका पूजन करने लगे। आध्यात्म शास्त्र में मन लगने से अब वे दोनों ही इस जगत से विरक्त हो गए। इस प्रकार आध्यात्म चिंतन करती हुई चुड़ाला ने सोचा कि मूला विद्या के आवरण से हीनचित्ती दृश्य स्वप्न को छोड़कर किसी उपाय से प्रबोध को प्राप्त करे। तदनंतर दीर्घकाल तक चिंतन करके उसने आत्म तत्व को जान लिया। वो अत्यंत आनंदित होकर कहने लगी कि अहो, इतने लंबे समय के पश्चात मुझे सर्वोपद्रव रहित ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो पाया। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अपने पुरुषार्थ से गिरता नहीं और उसके किसी भी इच्छित में बाधा नहीं आती। उसकी बुद्धि आत्मज्ञान में निमग्न होने के कारण उसे आनंद पद रूप ब्रह्म रूप तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आत्म विचार में तत्पर वो चुड़ाला मोह निद्रा के अत्यंत नष्ट होने से परमात्मा तत्व का भले प्रकार ज्ञान पाकर राग भय मोहाद अज्ञान विषयों के समन होने पर शरतकालीन नालेखा के समान शांत हो गई। चुड़ाला द्वारा आत्मज्ञान वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, वो चुड़ाला दिनों दिन अभ्यास करने से अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो गई, क्योंकि वो अंतर्मुख वृत्ति और स्वात्माराम से संबंधित हो चुकी थी। इसके पश्चात एक दिन उस पवित्र अंग वाली अपूर्व शोभा से युक्त चुड़ाला को विषयपूर्वक देखते हुए राजा सिकिध्वज बोला। राजा ने कहा, हे तन्वगी, इस समय तुम पूर्ण यौवना एवं श्रेष्ठ भूषणों से विभूषित सी अधिक शोभा को प्राप्त हो रही हो। जैसे पृथ्वी पूर्ण चंद्र को प्राप्त कर अत्यंत शोभित होती है। हे प्रिय, तुम्हारे भोग की कृपणता से रहित शांत विवेक से दृढ़ समत्व को प्राप्त और चपलता से मुक्त हुए चित्त का मैं दर्शन कर रहा हूँ। हे महाभागे, मरु प्रदेश और क्षीर सागर के समान बृहद तुम्हारे सुंदर मन को किसी प्रकार की ऐश्वर्यानंद की उपमा भी तो नहीं दी जा सकती। हे सुंदरी, तुमने क्या कहीं अमृत का पान तो नहीं कर लिया, अथवा किसी साम्राज्य को तो नहीं पा गई हो, या रसायन प्रयोग तथा मंत्रादि की सिद्धि तो तुम्हें नहीं हो गई है, जिनके कारण तुम्हें अमृत्यु की प्राप्ति हो गई हो। हे नीलोत्पल जैसे नयन वाली, कहीं तुम्हें कोई अलभ्य राज्य, चिंतामणि अथवा त्रिलोकी से भी उच्च कोई अप्राप्य वस्तु तो प्राप्त नहीं हो गई है। चुड़ाला बोली, हे स्वामी, मैंने मूर्खों में प्रशस्ति प्राप्त देहात्मा रूपता को छोड़कर तत्व ज्ञान से अशेष और नामरूप आकार आदि से शून्य परम ब्रह्म भाव को पा लिया है। मैंने मंत्र, रसायन आदि तुच्छ साधनों वाली सिद्धि को पाने का प्रयत्न कभी नहीं किया, इसलिए मैं दिव्य से भी दिव्य श्री से संपन्न हो गई हूँ। भुक्त भोगों के समान दूरस्थ अभुक्त भोगों से भी मुझे असंतोष नहीं है। मैं ना क्रोध करती हूँ, ना हर्षित होती हूँ, इसीलिए श्री से संपन्न हो गई हूँ। मैं आकाश के समान निर्मल उस अद्वितीय एकमात्र ब्रह्म में ही अकेली रमण करती हूँ। राजलीलाओं में रमण ना करने के कारण अब मैं श्रीमती होकर अवस्थित हूँ। मैं सब भुवनों की नियामिका हूँ। अपने को तुच्छ विषयों से परे विचार कर अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहती हूँ। तो एक स्त्री साधक है, स्त्री बुद्ध है, ऐसा कह सकते हैं। अब तक तो शिव ऋषि ही ऐसा कहते थे कि आत्मा में रमण करती हूँ, अभी स्त्री पहली औरत है। इसीलिए श्रीमती होकर अवस्थित हूँ। मैं सुख या अर्थ की कामना नहीं करती और न अनर्थ का परिहार ही करती हूँ। मैं किसी अन्य स्थिति की भी इच्छा नहीं करती। प्रारब्ध बस जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहती हूँ, इसीलिए श्रीमती रूप से अवस्थित हूँ। राग द्वेष का क्षय करने वाली आत्मबुद्धि और साज्य दृष्टि, ये दोनों मेरी सखियाँ हैं। इन्हीं के साथ मैं क्रीड़ारत रहती हूँ, इसीलिए श्रीमती होकर अवस्थित हूँ। हे नाथ, मैं इस जगत में
नेत्र रश्मियों, अन्य इंद्रियों या चित्त से जो कुछ अवलोकन करती हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। उन दृश्य पदार्थों से भिन्न जो प्रपंच रहित वस्तु है उसमें अपने अंतर से देखती हूँ। इस प्रकार ही बाह्याभ्यंतर में अबाधित वस्तु रूप को निरंतर देखते रहने से मैं परम अद्भुदय रूपी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो गई हूँ। प्राणायाम द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, उस प्रकार अपनी सौंदर्य बुद्धि का कारण बताती हुई चुड़ैला के वचनों का भाव न समझकर राजा सिकिध्वज कहने लगा, हे नृपा, हे बरापर्दिनी, अभी तो तुम युवती ही हो, फिर ये असंबद्ध प्रलाप क्यों करती हो? जैसे अब तक राजलीलाओं में रमन करती रही हो वैसे ही अब भी करो। हे विलासिनी, तुम बाला, मुग्धा और चपल हो, अतः विविध प्रकार के जिस विलास आलाप में मैं क्रीड़ा करता हूँ उसी प्रकार तुम भी क्रीड़ा करती रहो। इस प्रकार अट्टहास पूर्वक वचन कहता हुआ राजा सिकिध्वज मध्याह्नकालीन स्नान के लिए उठकर चुड़ैल के भवन से चला गया। चुड़ैला का खिन्न मन से सोचने लगी कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में अवशिष्ट नहीं हुए हैं, मेरे कथन को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ सके। इस प्रकार विचार करती हुई वो अपने कार्य में लग गई। है राम, इस प्रकार उन दोनों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हुए भी पहले के समान ही बहुत सा समय लीलाओं में व्यतीत हो गया। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये नवमंडल में गमन करने प्रवृत्ति जो सिद्धियां हैं वे धन्याभ्यास रूपी जिस प्रयत्नमय स्पंद विलास के फल हैं, ये मुझे बताइए। हे प्रभु, आत्माज्ञ पुरुष निज सिद्धि के निमित्त और आत्मज लीला मात्र के लिए इन सिद्धियों को किस क्रम से प्राप्त करते हैं उसे यथावत मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, संसार में साध्य वस्तु सर्वत्र लीन प्रकार की होती है, उपादेय, हेय और उपेक्ष। अपने अनुकूल व्यर्थ का निष्पादन करते हैं और प्रतिकूल जानकर हेय अर्थ का त्याग किया जाता है। हेय और उपादेय दोनों के मध्य का अर्थ उपेक्ष होता है। हेय सम्मत है, साक्षात या परंपरा से प्राप्त सुख ने अनुकूल जो वस्तु है वो उपादेय है, तथा सुख का विघात करने वाली हेय होती है, तथा इन दोनों के मध्य की वस्तु उपेक्ष है। विद्यजन ऐसा ही कहते हैं। शुभमति वाले तत्वज्ञानी की दृष्टि में इस सब के आत्मा रूप हो जाने पर तीनों में से कोई एक भी पक्ष विद्यमान नहीं रहता। एक ही वस्तु तीन रूप में दृष्टिगत होती है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में उपेक्षात्मक, अज्ञानी की में उपाध्यात्मक और श्रेष्ठ वैरागी की दृष्टि में हेयात्मक हो जाती है। अब आकाशगमन सिद्धि का क्रम सुनो। देश, काल, क्रिया तथा द्रव्य से साध्य होने वाली सब प्रकार की सिद्धियां वसंत द्वारा पृथ्वी को शोभित करने के समान ही जीव को मोहित कर लेती है। हे राम, सिद्धि आदि साधनों के चार हेतुओं में श्री शैल आदि में अनुष्ठित योगादि क्रिया में उत्कर्ष कल्पित किया जाता है, क्योंकि सभी फलोत्कर्ष क्रम क्रियाओं के उत्कर्ष के अनुरूप ही हो सकते हैं। आकाश गमन के अनेक साधन सिद्ध गुटिका सिद्ध, अंजन सिद्ध, खड़ग आदि का क्रियाक्रम रूप से निरूपण किया गया है, परंतु इसके विस्तार पूर्वक कथन में अत्यंत दोष है, क्योंकि इससे बहुत अनर्थ हो सकता है। इसी प्रकार रत्न, औषधि, तप, मंत्र आदि के क्रिया कर्म निरूपण भी आत्मतत्व का विद तक ही है, इसीलिए प्रकृति में उसका निरूपण अनुचित है। हे राम, श्री शैल और मेरु पर्वत आदि सिद्ध देश में निवास करने पर भी सिद्धि हो जाती है। इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना आत्मचिंतन में बाधक ही होगा। अतः हे राम, राजा सिकिध्वज के कथा प्रसंग में उपलब्ध एवं सिद्धि रूपी फल से संबंधित प्राणादि वायु के अभ्यास से जो सिद्धि होती है उसे श्रवण करो। साध्य और साधन के हेतु अंतर में स्थित संपूर्ण वासनाओं को छोड़कर गुदा आदि द्वारों के सकोच आदि क्रियाओं का अभ्यास करें। भोजन और आसन की शुद्धि पर ध्यान दें और साधु व शास्त्र
से भावना करे, अपने आचरण को ठीक रखे, श्रेष्ठ जनों का संग करने, सर्व त्यागने और सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध लोभ और भोगादि का परित्याग करते हुए प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से इस सिद्धि की उपलब्धि होती है। त्याग और दान से तथा प्राण वायु के निरोध से प्राणों का स्वामी होने पर योगीजन के प्राण उसी प्रकार वश में होते हैं जैसे वित्तगण राजा के वश में हो जाते हैं। हे राघव, जब देह वायु के वश में हो जाता है अर्थात देह में स्थित वायु पर नियंत्रण हो जाने से राज्य और मोक्ष सभी ऐश्वर्य सरलता से साध्य हो जाते हैं। चुड़ाला की सिद्धि का उपाख्यान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वो निर्पत्नी चुड़ाला धनाभ्यास से संपन्न होकर अनिमादि सिद्धियों से युक्त हो गई। त्रितापों का क्षय होने से गंगा जी के समान शीतल एवं पवित्र हुई वो चुड़ाला कभी आकाश मार्ग में गमन करती और कभी सागर के कोटरों में प्रविष्ट हो जाती। इस प्रकार वो स्वेच्छ से सर्वत्र गमन करती रहती। वो अपने स्वामी के वक्षस्थल से भी कभी पृथक नहीं होती तथा संपूर्ण राज्यों और लोकों में लक्ष्मी के समान सुशोभित होती थी। विद्युत उन्मेषों के समान दमकते हुए भूषणों से विभूषित वो श्यामा गिरिमालाओं से समन्वित पृथ्वी पर श्याम मेघशाला के विचरण करने के समान ही आकाश में विचरण करती थी। वो काष्ठ तृण पाषाण भूत नवमंडल पवन अग्नि और जल सभी में बाधा रहित रूप से उसी प्रकार प्रवेश करती थी जिस प्रकार मुक्ताओं में सूत प्रविष्ट हो जाता है। पशु पक्षी भूत पिशाच नाग देवता राक्षस विद्याधर अप्सरा और सिद्धों के साथ ही उसके संभाषण आदि व्यवहार होते थे। उसने अत्यंत यत्नपूर्वक अनेक बार ही अपने पति राजा सुकिध्वज को ज्ञान सुधा का पान कराया, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वो राजा उसके विषय में केवल इतना ही समझता था कि वो कलाओं में विदग्धा एवं मुग्धा मेरी पत्नी ही है। वो इतने दीर्घ काल में भी उस अनिमादि सिद्धि युक्ता चुड़ाला को अच्छे प्रकार जान नहीं पाया। उसी प्रकार जैसे वेदाध्ययन करता हुआ बालक वेद विद्या को सर्वगुणों से विभूषित नहीं जान पाता। हे राम, राजा सिकिध्वज तत्वज्ञान प्राप्ति के स्थान पर उसी प्रकार परम मोह में पड़ गया जिस प्रकार संतानहीन पुरुष शोकादि में पड़कर अंधत्व को प्राप्त हो जाता है। तब वो राजा दिन रात चिताग्नि में पड़कर सूखने लगा और संसार व्याधि की औषधि की चिंता करने लगा। तदनंतर एक समय एकांत में अवस्थित चुड़ाला से राजा सिकिध्वज मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला। सिकिध्वज ने कहा, मैंने दीर्घकाल तक राज्योपभोग और ऐश्वर्य का भोग किया है। अब मैं वैराग्य से परिपूर्ण होकर वन की ओर जाना चाहता हूँ। हे प्रिय, मेरे इस शुभ विचार में तुम किसी प्रकार से बाधक न बनो, क्योंकि कुलीन नारियाँ अपने स्वामी की इच्छा को नष्ट नहीं करती, मतलब अच्छी नारियाँ। चुड़ाला बोली, हे नाथ, समय आने पर ही कार्य की शोभा होती है। पुष्पों की शोभा बसंत में है और फल की शोभा शरतकाल में है। बुढ़ापे में ठिठुरी हुई देह वालों के लिए ही वन का आश्रय लेना चाहिए, आप जैसे युवकों को नहीं। इसीलिए आपका विचार मुझे अच्छा नहीं लगता है। राजा बोला, हे कमल पत्र जैसे नेत्र वाली, मेरे इच्छित कार्य में बाधा न डालो। तुम मुझे दूरस्थ एकांत वन में ही गया समझो। हे राम, अपनी उस भार्या से ऐसा कहकर राजा सिकिध्वज ने स्नान करने के लिए उठकर सभी दैनिक कार्यों को संपन्न किया। संध्याकालीन सभी कार्यों को संपादन करने के पश्चात ये अपने प्रिय चुड़ाला के शयनागाह में वैसे ही जा सोया जैसे मेनक पर्वत समुद्र में सो जाता है। फिर अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब संपूर्ण देश निस्तब्ध हो गया और लोग पाषाण निर्मित घरों में घोर निद्रा में निमग्न थे, राजा सिकिध्वज जिसके पर्वत के अर्ध बिछोने प्रिय पत्नी चुड़ाला प्रयाग निद्रा में सो रही थी, उस प्रकार
उठ बैठा। जिस प्रकार लक्ष्मी की कांति से जगमगाती चंचल तरंगों वाली क्षीर सागर से भगवान विष्णु उठते हैं। चोर आदि को पकड़ने के बहाने चलते हुए उस राजा ने अपने अनुचरों को उस कार्य में नियुक्त करके नगर से बाहर प्रस्थान किया। हे राजर्षि, तुम्हें नमस्कार है। ऐसा कहता हुआ वो राजा अपने मंडल से निकलकर एक विशाल वन में उस प्रकार प्रविष्ट हो गया जिस प्रकार महासागर में नद प्रविष्ट होता है। इस प्रकार वो मंदराचल के तट पर अवस्थित मनुष्यों के लिए दुर्गम जन समूह और नगरों से बहुत दूरस्थ एक वन में जा पहुंचा। वहां उसने एक समतल शुद्ध जल से युक्त शीतल हरे तृण से संबंधित श्याम स्निग्ध और फलदार वृक्षों वाले स्थान में मंजरीमय लताओं से एक पर्णकुटी उसी प्रकार बनाई जिस प्रकार विद्युत युक्त मेघ में वर्षा काल पंजर बनाता है। इस प्रकार एक तापस के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करके वो राजा अपनी पर्णशाला में रहने लगा। उधर घर में चुड़ैला ने जो किया वो सुनो। अर्धरात्रि के समय जब राजा बहुत दूर चला गया तब वो ग्राम में शयन करती हुई हरिणी के समान भय से जाग उठी। पति के द्वारा त्यागी हुई चुड़ैला ने अपने सुने पर्यकों को जैसे सूर्यहीन तथा अपूर्ण चंद्रमा वाला आकाश शोभा रहित दिखाई देता है वैसा देखा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।